हाय एवरीबॉडी। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 के प्रोसेस कॉस्टिंग 2 वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए ये जो सम है यहाँ पे 7 नंबर सम का जो सम है वो हमने लिया है, तो उसकी डिटेल्स जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे एक ही मेथड के सारे सम है, इसीलिए हम इम्पोर्टेंट सम जो है वो ही ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है प्रोडक्ट ए passes थ्रू अ 3 processes बिफोर इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। प्रोसेस 1, 2 and 3: opening stock, direct material, wages, overhead, closing stock, profit percentage on transfer price to next process and inter process profit for opening stock। वो हमें दिया हुआ है। 3 प्रोसेस से पास होके प्रोडक्ट्स जो है वो फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और अदर डिटेल्स में हमें कहा है स्टॉक इन द प्रोसेस आर वैल्यूएटेड एट अ प्राइम कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स हैव बीन वैल्यूएटेड एट अ प्राइस एट विच it is received from process 3, sells rupees 4 lakhs, prepare process cost account, actual realized profit and stock valuation for balance sheet पर्पस। अब देखो ये जो मेथड है उसमें आपको फॉर्मेट जो है वो इस हिसाब से रेडी करना है कि जितनी भी प्रोसेस हमें दी है उसके लिए यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हैं कि कैसा फॉर्मेट है। तो एक जो है वो कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, उसमें हम डिटेल्स लिखेंगे। फिर उसके जाके होगा टोटल का कॉलम, फिर कॉस्ट और उसके बाद होगा प्रॉफिट। सेम फॉर द क्रेडिट साइड। आपको सब में जितनी भी प्रोसेस के बारे में कहा है इतनी प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको ऐसे अकाउंट्स जो है वो रेडी करने है। तो अब हम सम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। डिटेल्स तो मैंने पढ़ ली है, फिर भी यहाँ पे देखते जाते हैं और लिखते हैं कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 1 के लिए कितना है 5000, तो टोटल के कॉलम में हम कितना लिखेंगे 5000। प्रोसेस 1 जो है उसमें ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें कोई प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड नहीं है, इसीलिए कॉस्ट के कॉलम में भी वही अमाउंट आएगी और प्रॉफिट के कॉलम में होगा डैश। आपको पता है मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें कोई प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए उसकी टोटल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो मटेरियल जो है वो 40,000 टोटल और कॉस्ट के कॉलम में, फिर जाके डायरेक्ट वेजेस 35,000 दोनों के कॉलम में रहेंगे। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा है कि स्टॉक्स जो है उसकी वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट से की जाती है। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस इनका जो टोटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉस्ट को बेस लेके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे टोटल और कॉस्ट दोनों की अमाउंट सेम है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो हमें सेम मिल रही है 10,000 फॉर टोटल कॉस्ट एंड 10,000 फॉर कॉस्ट। तो उसमें भी प्रॉफिट नहीं है, मतलब कि डैश। ये एक्सपेंसेस में से क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट। फिर है ओवरहेड, उसमें भी कोई एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं है, तो ये भी सेम अमाउंट रहेगी। ये सबका टोटल जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। फिर हमें ऐसा कहा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर प्राइस टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 25%। क्या कहा है कि ट्रांसफर प्राइस के है उसके ऊपर 25%। हमारे पास यहाँ पे जो डेटा आया है वो क्या है, टोटल कॉस्ट। हमें सब में क्या कहा है कि जो ट्रांसफर प्राइस है उसके 25%। तो हमें ऐसा सोचना है, सपोज ट्रांसफर प्राइस इज 100 माइनस 25%। तो ट्रांसफर प्राइस में से प्रॉफिट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिडक्ट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट। तो कॉस्ट हमें मिलती है यहाँ पे 75। तो इक्वेशन हमें ऐसे बनाना है कि अगर कॉस्ट 75 है तो प्रॉफिट है 25। अगर कॉस्ट 90,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 30,000। तो प्रॉफिट के लिए टोटल के कॉलम में हमने 30,000 लिखा और प्रॉफिट के कॉलम में भी 30,000। तो अब हमें अमाउंट मिल गई है कि प्रोसेस ए में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, तो टोटल अमाउंट होगी 1,20,000, कॉस्ट है 90,000 एंड
उसमें इंक्लूड प्रॉफिट है 30,000। क्रेडिट साइड पे कोई डेटा नहीं है, इसीलिए ये जो पूरी अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे हमने क्वेश्चन मार्क करके डाल दी है और वहां पे लिखना है ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। अब हम आगे देखेंगे प्रोसेस बी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट किया था तो प्रोसेस बी के अकाउंट में ये अमाउंट क्या होगी, डेबिट। फिर जाके ओपनिंग स्टॉक, तो देखिए प्रोसेस 2, उसमें ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट हमें दी है 8,000, उसमें इंक्लूड प्रॉफिट है 1,395, तो उसमें इंक्लूड प्रॉफिट हम प्रॉफिट के अकाउंट में डालेंगे। 8,000 में से इंक्लूड प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कॉस्ट की अमाउंट मिलेगी 6,605। फिर मटेरियल वेजिस वो एज इट इज लिखना है क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। ये टोटल हमने कर दिया। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का इक्वेशन जो है वो हमें कैसे बनाना है कि अगर टोटल कॉस्ट 1,80,000 है तो कॉस्ट वैल्यू कितनी है, तो 1,48,605। अगर हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 4,000 है तो हमारी कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, तो हमें कॉस्ट वैल्यू मिलती है 3,302। टोटल में से कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये जो टोटल है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो डेटा मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट। फिर जाके फैक्ट्री ओवरहेड 24,000 वो दोनों में हमें ऐड करना है, तब जाके हमें 2 लाख जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। अब देखना है कि ट्रांसफर प्राइस के 20% प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड करके प्रोसेस थर्ड में यूनिट्स जो है उसको ट्रांसफर किया था। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है तो ट्रांसफर प्राइस 100 कंसीडर करनी है, -20 तो कॉस्ट प्राइस हमें मिलेगी 80। इक्वेशन आगे बनाया था वैसे ही बनाएंगे कि 80 अगर कॉस्ट प्राइस है तो इंक्लूड प्रॉफिट 20 है। अगर कॉस्ट प्राइस 2 लाख है तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट हमें मिलेगा 50,000 टोटल, और प्रॉफिट के कॉलम में 50,000 हम लिख देंगे। फिर ये सब का टोटल, ये जो टोटल आया क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक अमाउंट ये डाल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। अब प्रोसेस सी में आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रोसेस बी में जो क्रेडिट था वो यहाँ पे डेबिट हो चुका है। फिर जाके प्रोसेस सी जो है उसके लिए आप 10,000 जो है वो ओपनिंग स्टॉक है, उसमें इंक्लूड प्रॉफिट है 2,690, तो डायरेक्ट प्रॉफिट के कॉलम में हम ये डाल देंगे। 10,000 में से इंक्लूड प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगी। फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस वो बस ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, इसको बेस लेंगे कि 3,10,000 अगर टोटल है तो इंक्लूड कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है, 2,26,613। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है तो डेटा क्या होगा, कॉस्ट की अमाउंट होगी 10,965। तो प्रॉफिट कितना, 15,000 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमें प्रॉफिट मिलेगा 4,035। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हम उसमें ऐड करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। फिर ऐसा कहा था कि प्रोसेस 3 जो है उसमें ट्रांसफर प्राइस के 10% प्रॉफिट इंक्लूड करके गुड्स को फिनिश स्टॉक में भेजेंगे, तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी 90। अगर टोटल कॉस्ट है तो प्रॉफिट 10। यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट है 3,15,000, तो उसमें इंक्लूड तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट आएगा हमारा 35,000 दोनों के कॉलम में हमने रख दिया। अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अमाउंट क्या होगी, टोटल के कॉस्ट में 3,50,000, कॉस्ट के कॉलम में होगा 2,35,648 एंड प्रॉफिट के कॉलम में जाएगा 1,40,352। अब हम आगे देखेंगे फिनिश स्टॉक।
तो फिनिश स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिनिश स्टॉक का ये बस एक ही फॉर्मेट है कि ओपनिंग स्टॉक, तो फिनिश स्टॉक का भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20,000, उसमें इंक्लूड प्रॉफिट है 6,534, तो वो इसमें डिडक्ट करने के बाद हमें उसकी कॉस्ट मिलेगी। ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी, वहाँ पे जो क्रेडिट था वो यहाँ पे डेबिट हुआ है। यहाँ पे फिनिश स्टॉक है, इसीलिए इसमें कोई मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस या फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आता, क्योंकि स्टॉक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी मतलब कि वो फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि अब हम उसका सेल कर सके वैसा ये हो चुका है। तो अब कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का हम कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वेशन जैसे 3 प्रोसेस में आगे बनाया है वैसे ही होगा कि अगर 3,70,000 टोटल है तो कॉस्ट इतनी है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, तो क्या होगी उस हिसाब से हमें ये मिल गया। टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिल गया। अब उन्होंने सब में कहा है कि सेल जो है वो कितने में किया है, तो यहाँ पे कहा है कि सेल ₹4 लाख, तो 4 लाख यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट लिखने के बाद डिफरेंस से हमें 60,000 मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। तो 3,40,000 कॉस्ट थी, 60,000 उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हुआ, तो अब उसकी सेलिंग प्राइस 4 लाख। प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट के कॉलम में 4 लाख, और ये प्रॉफिट के कॉलम का टोटल है 71,084। 4 लाख में से इतना अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इतनी अमाउंट मिल जाएगी। 2 लाख, सॉरी, इसकी प्रॉफिट की अमाउंट ही है 1,71,084। तो 4 लाख में से ये प्रॉफिट की अमाउंट अगर हम डिडक्ट करेंगे तो हमें कॉस्ट मिलेगी 2,28,916। तो इस तरह से हमारा फिनिश स्टॉक जो है इसका अकाउंट भी रेडी हो चुका है। अब आगे हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उसका कैलकुलेशन करना है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे हमें 6 कॉलम जो है वो रेडी करने होते हैं। उसका फॉर्मेट इस हिसाब से है, एक पर्टिकुलर, एक है एप्रिसिएटेड प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्चुअल प्रॉफिट। फिर यहाँ पे देखना है कि प्रोसेस 1 में प्रॉफिट कितना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 में प्रॉफिट था 30,000, प्रोसेस 2 में कितना था 50,000, प्रोसेस सी में कितना था 35,000, और फिनिश स्टॉक में कितना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60,000। उस हिसाब से पहले कॉलम में ये पूरे प्रॉफिट्स की वैल्यूज जो है वो पूरी लिखनी है। फिर जाके पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं था, मतलब कि वहाँ पे होगा डैश। प्रोसेस 2 जो है उसमें इंक्लूड प्रॉफिट जो है वो हमें यहाँ पे मिला था 1,395। प्रोसेस सी के लिए था 2,690, और फिनिश स्टॉक जो है उसके लिए है 6,530। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस ए जो है उसमें ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। फिर प्रोसेस बी जो है उसमें ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड प्रॉफिट है 1,395। फिर जाके प्रोसेस सी जो है उसमें ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड प्रॉफिट है 2,690, एंड फिनिश स्टॉक जो है उसके ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड प्रॉफिट है 6,534। तो ये जो प्रोसेस 1, 2, 3 और फिनिश स्टॉक के ओपनिंग स्टॉक में जो भी प्रॉफिट इंक्लूड है वो हमें ओपनिंग स्टॉक के कॉलम में लिखना है। ठीक उसी हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक में आप देख सकते हैं कि ओपनिंग में पहली प्रोसेस में कुछ नहीं था, सेकंड प्रोसेस थी उसमें था 698, फिर जो प्रोसेस थी उसमें था 4,035, और फिनिश स्टॉक जो है उसमें था 9,802। तो ये जो भी अमाउंट आई है वो क्लोजिंग स्टॉक के कॉलम में हमें लिखनी है। फिर जाके है कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले वाले में तो डैश होगा, सेकंड में 1,395 में से 698 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये अमाउंट मिलेगी। यहाँ पे 2,619,
यहाँ पे है 4035, तो यहाँ पे हमें माइनस में आंसर मिल रहा है। फिर यहाँ पे है 6534 और क्लोजिंग स्टॉक की इंक्लूड प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो है 9802, यहाँ पे भी हमें माइनस में मिल रहा है। अब एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमें कैसे मिलता है, तो कॉलम नंबर 1 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों का टोटल करके हमें मिलता है। तो यहाँ पे 30,000, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 30,000 एज इट इज। यहाँ पे 50,000 प्लस 697, इसको ऐड करने के बाद ये अमाउंट मिलती है। यहाँ पे 35,000 ये डिडक्ट करनी है क्योंकि ये माइनस में आंसर आया है। यहाँ पे 60,000 इसमें से ये डिडक्ट करनी है तो ये आंसर मिलेगा। तो ये जो है वो हमें फाइनल एक्चुअल प्रॉफिट मिल गया 1,71,084 रुपीज़। अब यहाँ पे सम जो है ना वो हमारा टैली हो रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट की जो टोटल है वो हमें कितनी मिलेगी। तो हमारा फिनिश स्टॉक का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनिश स्टॉक में प्रॉफिट का जितना टोटल मिला है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसका टोटल अगर हमें इतना मिल जाता है तो इससे ये रियलाइज होता है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। आज हमने जो ये सम किया है, ये पूरे सम का कंटेंट जो है उसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दूंगी ताकि जिसको जब भी देखना हो तो देख सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।